तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एक आम आदमी नागा साधु कैसे बन सकता है। और नागा साधु बनने से पहले एक आम आदमी के मन में जितने भी सवाल हो सकते हैं, उन सारे सवालों के जवाब आज हम एक नागा साधु से ही जानने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। आप सभी को लगता है कि साधु बनना तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप साधु बन सकते हैं, लेकिन नागा साधु बनने के लिए आपको कड़ी से कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है और कड़ी से कड़ी प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे नागा साधु बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है, और ये हम जानेंगे एक नागा साधु से ही। तो चलिए शुरू करते हैं। जब रिपोर्टर नागा साधु के पास में पहुंचे तो उनके क्या शब्द थे, चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे हर बार की तरह। तो नागा साधु ने क्या कहा कि मैं सामान्य लड़कों की तरह ही दिखता था, जींस पैंट पहनता था, स्कूल जाता था, संन्यास लेने के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन परिवार में कुछ हुआ कि अपने ही लोगों से उनका मोह भंग हो गया। वो बेगाने लगने लगा कि समाज ठीक नहीं है। तब घर से निकलकर सन्यासी बन गया, 12 साल तपस्या की और नागा बन गया। ये शब्द हैं महाकुंभ में गुजरात से आए नागा सन्यासी मुनिंदर भारतीय भारतीय के दैनिक भास्कर की टीम बर्फानी नागा बाबा मुनिंदर भारतीय से लंबी बातचीत की। उन्होंने नागा सन्यासी से जुड़े हर वो सवाल पूछे जो आम आदमी के मन में चलते हैं, जैसे नागा बनते कैसे हैं, नागा सन्यासी खाते क्या हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे कर पाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जानी। इसके अलावा भी समझा कि कुंभ में नागा कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जैसे बहुत से लोगों के मन में ये मिथ होता है कि नागा सन्यासी मुर्दा खाते हैं, और बहुत सारे सवाल होते हैं कई तरह के। तो इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। कुंभ मेले की शुरुआत से पहले हम जूना अखाड़े मेला के सेक्टर 20 में घूम रहे थे। हमने देखा अखाड़ों के बाहर छोटी छोटी कुटिया में नागा साधु बैठे हैं। उनके सामने धूनी जली हुई है, वो चाय के साथ ही धूम्रपान भी कर रहे हैं। अब हमारा मन नागा बाबा के पास जाकर उनसे बात करने का कर रहा था, लेकिन हम झिझक रहे थे और झिझक के कारण हम चलते चले जा रहे थे। तभी हमें जूना अखाड़े के बाहर एक नागा सन्यासी बैठे मिले, जो बेहद शांत थे और हमारी तरफ ही देख रहे थे। हम उनके पास पहुंचे और उनका नाम पूछा। उन्होंने बताया कि मेरा नाम बर्फानी मुनिंदर भारतीय नागा बाबा है। हमारे लिए उनका नाम तो सामान्य था, लेकिन नाम के आगे लगी उपमा यानी कि बर्फानी अजीब लगा। हमने पूछा, आपने अपने नाम के आगे बर्फानी क्यों लगाया है? तो मुनिंदर भारतीय ने बताया कि देश के 4 स्थलों पर कुंभ लगता है, और जिस साधु का जहाँ नागा संस्कार होता है उसे वहाँ के हिसाब से उपाधि दी जाती है, यानी कि नाम दिया जाता है। और जो साधु प्रयागराज के कुंभ में अमृत स्नान यानी कि शाही स्नान के दौरान नागा बनते हैं, उन्हें राजेश्वरी, और जो हरिद्वार में बनते हैं उन्हें बर्फानी, और जो नासिक में बनते हैं उन्हें खिचड़िया, और जो उज्जैन में बनते हैं उन्हें नागा साधु कहते हैं। नागा बनते हैं उन्हें खूनी साधु की उपाधि दी जाती है। और हमारा जो संस्कार है वो हरिद्वार के कुंभ में हुआ था, इसलिए हम अपने नाम के आगे बर्फानी लगाते हैं। ये कहना है गुजरात से आए हुए बाबा की। इनका क्या कहना है कि कड़ी जांच के बाद ही मिलती है नागा बनने की इजाज़त। और क्या कहा इन्होंने, आइए जान लेते हैं। इन्होंने कहा कि जब कोई सन्यासी नागा साधु बनने के लिए आता है तो पहले तो उसे अखाड़े में मना कर दिया जाता है, और जब वह नहीं मानता तो अखाड़ा उसके और उसके परिवार के बारे में तहकीकात करता है। अगर वह साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो उसे ही अनुमति मिलती है नागा बनने की। और क्या कहा उन्होंने, दूसरी बार उन्होंने कहा कि अखाड़े में उसके ब्रह्मचार की परीक्षा ली जाती है। इस ब्रह्मचार परीक्षा में 12 साल लग जाते हैं।
अखाड़ा और गुरु को लगता है कि वह दीक्षा लेने लायक हो गया है, तो अगली प्रक्रिया होती है। अब अगली प्रक्रिया क्या होती है, आइए वो भी जान लेते हैं। उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं और 5 गुरु में कौन-कौन से होते हैं, या पंच परमेश्वर या जिनको हम देव भी कहते हैं, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इसके बाद में क्या होता है, महापुरुष के बाद में नागाओं को अवधूत किया जाता है। अवधूत यानी कि उनके जो सिर के बाल है वो हटाए जाते हैं। अवधूत रूप से साधक स्वयं को अपने परिवार और समाज के लिए मृतक मानकर अपने हाथों से उनका श्राद्ध कर्म करता है, यानी कि उनका पिंडदान करता है। और क्या कहा, आप अपने सवाल जानेंगे एक-एक से। सबसे पहला सवाल किया कि बाबा आप नागा सन्यासी क्यों बने? इसके जवाब में इस सवाल के जवाब में मुनिंदर भारतीय ने बताया कि पहले मैं तेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट था, रिपोर्टर से कहा। जींस पहनता था, पढ़ाई करता था, मैंने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है। घर की परिस्थितियाँ खराब थी, इसलिए मैंने काम करना शुरू किया और मेरा मसाले का बिज़नेस करता था, यानी कि उनका मसाले का बिज़नेस था। लेकिन जैसे ही हमने बाबा से शादी को लेकर सवाल किया, तो बाबा ने बताया कि जो अपने होते हैं वही धोखा देते हैं। हर घर वाले ऊपर से कुछ बोलते थे, लेकिन जब शादी की बात होती थी तब कुछ और बोलते थे। पीठ पीछे मेरे बारे में गलत ही बोलते थे। जब उनकी सच्चाई सामने आई तो हमारा दिमाग खराब हो गया, हमने घर छोड़ दिया। गुजरात के गुरुजी से के संपर्क में आए वो, उन्होंने जो ज्ञान दिया वह अच्छा लगने लगा। उन्होंने हमें जीवन का उद्देश्य बताया, तब से हम उनके ही सानिध्य में हैं। धीरे-धीरे प्रभु की भक्ति में मन लगने लगा। एक दिन हमने गुरु से कहा हमें नागा बनना है। इसके बारे में गुरु ने क्या कहा, नागा बनना है। फिर गुरु ने कहा अभी तुम जाओ और तपस्या करो, जब सही समय आएगा तुम्हें नागा बनाया जाएगा। फिर हम जंगल में चले गए और 6 साल तक जंगल में रहकर तपस्या की। फिर गुरु ने हमें बुलाया और हरिद्वार के कुंभ में हमारा संस्कार हुआ। ये नागा साधुओं की तस्वीर है जो कुंभ के मेले में अमृत स्नान के समय में। और क्या बताया, 12 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। हमने अगला सवाल किया कि साधारण व्यक्ति से सन्यासी कैसे बनते हैं और फिर नागा कैसे बनते हैं। इसके जवाब में मुनिंदर भारतीय नागा बाबा ने कहा कि सबसे पहले तो मन से बैरागी होना पड़ता है। जब किसी आदमी के मन में बैराग आता है तो वह सन्यास की तरफ जाता है। इस दौरान गुरु दीक्षा दी जाती है। हमें गुरु के ही सानिध्य में ब्रह्मचार्य का जीवन का पालन करना पड़ता है। 6 से 12 साल तक की तपस्या के बाद जब कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ आता है तब हमारा नागा संस्कार होता है। अर्धकुंभ हर आपका 4 साल में होता है और कुंभ आपका 12 साल में होता है, लेकिन आपका जो महाकुंभ है वो आपका 144 साल के बाद में होता है, यानी कि आज हो रहा है 2025 में। अब इसके 144 साल बाद में होगा, यानी कि कितना, 2169 में। तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं है, आप एक बार ज़रूर जाएँ, क्योंकि अब जो समय आने वाला है वो शायद आपकी आने वाली पीढ़ी भी नहीं देखेगी। नागा बन गुरिंदर भारतीय नागा बाबा से आधा घंटे तक बात करने के बाद हमें लगा कि सही समय है जब नागा बाबा से नागा सन्यासी बनने की पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं। हमने उनसे नागा बनने की प्रक्रिया पूछी, तो उन्होंने पहले तो कैमरे में सब कुछ बताने से मना किया और तर्क दिया कि सनातन का सब कुछ लोगों के सामने नहीं आना चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बताया कि जिनको भी नागा साधु बनना होता है, वो अपने गुरु के सानिध्य यानी गुरु की देख-रेख में बनने के लिए अपने अखाड़े में पर्ची कटवाते हैं, या फिर सामान्य भाषा में कहें तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और क्या कहा उन्होंने, पूरी प्रक्रिया जानेंगे कि नागा बाबा कैसे बनते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिलते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है असली नागा बनने की कहानी। नागा बनने की प्रक्रिया शाही स्नान के दिन 48 घंटे पहले शुरू हो जाती है। इस बार 3 शाही स्नान है, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। एक बीत चुका है, बाकी स्नान में भी नागा संस्कार होगा।
मुनिंदर भारतीय नागा बाबा ने बताया कि नागा सन्यासी बनने के 48 घंटे पहले साधु अपने गुरु के साथ कुंभ में जाते हैं। नागा बनने वाले साधुओं को गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है और उनके द्वारा माफ करना नागा बनने वाले साधुओं को गुरु द्वारा दी गई लंगोटी पहनाकर धर्म ध्वजा के नीचे बैठाया जाता है। इस दौरान जप किया जाता है। ये जप तकरीबन 24 घंटे तक चलता है। साधु को व्रत रखना होता है। उसे सिर्फ जल ही दिया जाता है। अपने जीवन में किए गए कुकर्म और जितने भी जो पाप हैं उनका लेखा जोखा करना पड़ता है। इस जीवन में जो भी पाप हुए हैं उनका गुरु के जप के माध्यम से प्रायश्चित करवाता है गुरु। चलिए और जान लेते हैं इसके बाद में क्या करना पड़ता है। अगले दिन सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए लाया जाता है। वहाँ पर मंत्र का उच्चारण किया जाता है। गुरु ने जो लंगोटी दी थी उसे शरीर से उतारा जाता है और दूसरा लंगोट दिया जाता है और हमें दीक्षित किया जाता है। फिर से एक बार धर्म ध्वजा के नीचे लाया जाता है जहाँ पर हवन प्रक्रिया चलती है। इसे विजय हवन कहा जाता है। हवन और मंत्र उच्चारण लगभग 20 घंटे तक चलता है। इस दौरान एक मंत्र दिया जाता है जो सिर्फ सन्यासियों के लिए ही होता है। इसके बाद सुबह फिर से 4 बजे गंगा घाट पर ले जाया जाता है। घाट पर मुंडन होता है जहाँ पर चोटी तो गुरु रख लेते हैं। ये आखिरी मौका होता है जब साधु इस पूरे अनुष्ठान से पीछे हट सकते हैं। अगर नहीं हटते तब जाकर वे नागा साधु बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में उन्हें पिंडदान की प्रक्रिया करनी होती है। मुनिंदर भारतीय कहते हैं कि पहले हम परिवार की बेटियों को छोड़कर अपनी 7वीं पीढ़ी का पिंडदान करते हैं। 16 पिंड बनाते हैं, फिर 17वां पिंड खुद का पिंडदान करते हैं। इसके बाद फिर से हमें अखाड़े पर लाया जाता है जहां अखाड़े के पुरोहित मंत्र उच्चारण करते हैं। उसी दौरान पुरी गिरी सरस्वती और भारतीय अखाड़ों से जनेऊ, रुद्राक्ष, दंड, कमंडल और गेरुआ वस्त्र धारण किया जाता है। भस्म रुद्राक्ष ही नागाओं के वस्त्र हैं। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। नागा साधु भस्म और रुद्राक्ष का धारण करते हैं। एक तरह से यही इनके वस्त्र हैं। रोज सुबह स्नान के बाद नागा साधु शरीर पर ताजी भस्म लगाते हैं या रमाते हैं, एक ही बात है। इसके बाद में दिन में केवल एक समय भोजन और वह भी भिक्षा मांगकर। नागा साधु को सिर्फ 7 घरों में भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से भिक्षा ना मिले तो उनको भूखे रहना पड़ता है। सोने के लिए पलंग का यूज नहीं कर सकते, खाट का यूज नहीं कर सकते या किसी अन्य साधन का उपयोग नहीं कर सकते। केवल उनको जमीन पर ही सोना होता है। और क्या है, ना किसी को प्रणाम करना, ना किसी की निंदा करना। केवल सन्यासी को ही वे प्रणाम करना है। जैसे कुछ और भी नियम है जिनका दीक्षा लेने वाले हर नागा साधु को पालन करना पड़ता है। और क्या कहा, महाराज जी ने बताया कि नागा साधु बनने के बाद पद और अधिकार भी बढ़ते जाते हैं। नागा साधु श्रीमंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर जैसे पदों तक जा सकते हैं। ये नागा बनने बाद की प्रक्रिया है। अब नागा बनाने वाले साधुओं को तीसरे दिन फिर से गंगा घाट पर ले जाया जाता है और 108 बार डुबकी लगाई जाती है। ये डुबकी शाही स्नान के दिन लगाई जाती है। उसके बाद धर्म ध्वजा के नीचे ओमकार मंत्र का जाप के लिए पंजों पर खड़ा होना होता है। उस दौरान हाथ जोड़कर धर्म ध्वजा की तरफ देखना पड़ता है। फिर दिगंबर गुरु अपने अंगूठे पर रुद्राक्ष लेकर नागा बनने वाले के प्राइवेट पार्ट को 3 झटके देकर खींच देते हैं। इसके साथ ही साधु नागा बन जाते हैं। और हमने मुनिंदर भारतीय से पूछा कि इस प्रक्रिया के दौरान दर्द नहीं होता क्या, तो उन्होंने बताया कि जननांग पर हल्की चोट लग जाती है तो हम बैठ जाते हैं। सोचो इस दौरान कितना दर्द होता होगा। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि जान ही निकल गई। तो आपने जाना इस वीडियो में कि नागा साधु कैसे बनते हैं, है ना। नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है। सभी भाई कमेंट में लिखेंगे जय श्री राम। और अगर आपको समय मिले
तो इस कुंभ में ज़रूर जाना। ये महाकुंभ अब जो है 144 साल के बाद में लगेगा, तो आप और आपकी अगली पीढ़ियों की जो ये मौका नहीं मिलने वाला है। आपकी जब तीसरी पीढ़ी आएगी शायद उसको ये मौका मिले, क्योंकि अब जो है लगेगा जी 2169 में ये महाकुंभ लगेगा। तो कृपया करके आपको अगर समय मिलता है तो एक बार ज़रूर जाएँ। बोलो जय श्री राम।